बाहर जा रहा हूँ। यह सुनते ही देवेन ने खुशी से हाँ में सिर हिलाया और बोला, हाँ चलेगा चिराग जी, कोई दिक्कत नहीं है। उधर जब देवेन ने चिराग से बात की तब इधर अभिनव और अनन्या भी खाना खाकर बाहर आ चुके थे। अभिनव ने टिकट पर फिल्म का नाम देखा और बोला, आप मेरे दिल से मिल। वाह, फिल्म का नाम तो अच्छा लग रहा है। दादाजी ने छांटकर हमारे लिए लव स्टोरी निकाली है ताकि इससे पहले कि अभिनव अपनी बात आगे कह पाता, अनन्या ने कहा, अभिनव मैं तुम्हारे साथ फिल्म देखने नहीं चल पाऊंगी, आई एम सॉरी। यह सुनते ही अभिनव हैरान हो गया और बोला, पर क्यों? क्योंकि मैं यह फिल्म चिराग के साथ देखना चाहती हूँ। यह सुनते ही अभिनव जल भून उठा। वो अनन्या के पास आया और बोला, अभी अंदर तुम्हारे दादा ने जो कहा उसे तुम भूल गई क्या? मुझे सब कुछ याद है, फिर भी मैं फिल्म चिराग के साथ ही देखना पसंद करूंगी, अनन्या ने कहा और अभिनव से मुंह फेर कर खड़ी हो गई। अभिनव को लगा कि अनन्या उसकी बेइज्जती कर रही है। अभिनव ने गुस्से में कहा, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें इतने गिरे हुए आदमी के साथ रहने में क्या मजा आता है। चलो माना कि मेरे पास पैसा नहीं है, पर कम से कम इससे पहले कि अभिनव अपनी बात पूरी कर पाता, अनन्या ने चिल्लाते हुए कहा, बस अब अगर तुमने चिराग के बारे में एक शब्द भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुनते ही अभिनव और हैरान हो गया। उसकी नजर में अनन्या एक समझदार लड़की थी, इसलिए उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वो चिराग जैसे लड़के की सच्चाई क्यों नहीं देख पा रही थी। अभिनव ने भी गुस्से में कहा, ठीक है नहीं कहूंगा, लेकिन तुम ये मत भूलो कि तुम अपने दादा की बात काट रही हो। अगर उन्हें कहीं से भी पता चला कि हम दोनों साथ नहीं हैं, तो तुम क्या करोगी? उन्होंने कुछ सोच समझकर ही हमें ये टिकट्स दिए होंगे ना। उन्होंने हमें ये टिकट्स इसलिए दिए हैं क्योंकि उनकी नजर में हम पति पत्नी हैं। लेकिन सच तुम भी जानते हो, ना मुझे तुम्हारी कोई परवाह है और ना तुम्हें मेरी। और इससे पहले कि अनन्या आगे कुछ कहती, उसने देखा कि सामने से कुछ मेड्स चली आ रही थी। जब तक वो निकली नहीं तब तक अनन्या चुप रही। जैसे ही वो निकली तो अनन्या ने अभिनव से कहा, तुम दादाजी को कुछ नहीं बताओगे। अगर तुमने उनके सामने मुंह भी खोला ना तो मैं, अच्छा तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगा? जब अनन्या ने देखा कि अभिनव इतनी आसानी से नहीं मानने वाला था, तब उसने कहा, देखो तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगे, ठीक है? और ना ही तुम 11 बजे से पहले घर आओगे। तुम्हें जहां जाना है जा सकते हो, जो खाना है खा सकते हो, मैं पैक कर दूंगी। तुम्हें लगता है कि ये तरीका काम करेगा? अभिनव ने फिर से सवाल किया और उस सवाल को सुनकर अनन्या फिर से चिढ़ गई। उसने झल्लाते हुए कहा, ओह बिल्कुल करेगा अभिनव, बिल्कुल करेगा। बस भगवान के लिए तुम वही करना जो मैं कह रही हूँ। तुम जहां भी जाओ मुझे बता देना, मैं आकर तुम्हें पिक कर लूंगी और उसके बाद हम दोनों साथ में घर आ जाएंगे, ओके? अभिनव का दिल तो नहीं मान रहा था, फिर भी थक हार कर उसने हाँ में सिर हिला दिया था। अचानक से उसे कुछ सूझा और उसने अनन्या से कहा, पर तुम कहा, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस अभिनव। मुझे कहाँ जाना है मैं जानती हूँ। अब गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस तक छोड़ दूंगी, अनन्या ने कहा और गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। पीछे से अभिनव ने कहा, थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैं अपनी कार से जाना प्रेफर करूंगा। तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? दादाजी को यह लग रहा है कि हम दोनों साथ में घर आने वाले हैं, एक ही गाड़ी में, फिर हम अलग अलग गाड़ी से कैसे जा सकते हैं? अभिनव ने सोचा कि उसने ये तो सोचा ही नहीं था, इसीलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा और सीधा अनन्या की गाड़ी की फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गया। फिल्म का एक टिकट अभी भी अभिनव के हाथ में था। उसने सोचा कि उसे इस टिकट को फेंक देना चाहिए, पर फिर उसने सोचा कि जब वो ऑफिस जा ही रहा है तो वो इसे मायरा को दे देगा। इस बीच में अनन्या ने गाड़ी चालू करते हुए कहा, इस प्लान के बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, याद है ना? हाँ जी बिल्कुल, मैं किसी को जाकर ये नहीं बताऊंगा कि तुम मुझसे कितनी नफरत करती हो। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।